दोस्तों, मुसलमान तहरीक का एक दरबार जिसमें जबर का आलम छाया हुआ था। फर्द वाहिद की हुकूमत थी जो इनकार करता है इसे शदीद अताब और जुल्म का सामना करना पड़ता। इस पर अरसा हयात तंग कर दिया जाता। बादशाह के नजदीक इस्लाम की भी अपनी ही एक तोजी थी। अगर बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन और साहिबान फिक्र, लालच और धौस से मुहरबा लब थे, अवाम को ये कहकर चुप करा दिया जाता कि बादशाह भी तो मुसलमान है, वो तुम्हारा बादशाह ही नहीं खलीफा भी है। तुमसे ज्यादा अल्लाह ने इसे इज्जत और तकरीम अता की है। वो हरम में दाखिल होता है तो उसका दरवाजा खुल जाता है। वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और अपने जद्द अमजद के हवाले से आज भी सैयदुल अंबिया के दरबार पर हाजिरी दे तो तज़ाक व एहतशाम से बुलाया जाता है। उसकी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल और खानदा एक ही बनी हाशिम है, जबकि उसके मुकाबले में तुम में कोई अजमी है तो कोई आम सा अरबी। शदीद जबर और जुल्म के इस दौर में अक्सर फकीहों और मुहद्दिसों और उलमा ने दीन में एक तसव्वुर पर बहुत जोर दिया और वो था रुखसत। यानी जब हालात इस बात की इजाजत ना दें कि आम आदमी के लिए दीन की कैसे नस पर कायम रहा जा सके, तो फिर बाकी दीन को कायम रखने के लिए सरेआम इकरार करके छूट ले ली जाए। इस दौर में जब उलमा की ज़बानें गुंग थी, अल्लाह ने एक अजीमुल मर्तबत शख्स को दीन की एक सिफत अजीमत की तौफीक अता फरमाई। बादशाह था मुतासिम बिल्ला और साहिब अजीमत शख्सियत थे इमाम अहमद बिन हम्बल। बादशाह के हुक्म पर उसकी मशकें जोर से कस दी गईं कि हाथ बाजू से उखड़ गए। फिर उसी उखड़े हुए हाथ पर 70 कोड़ों की जरबें लगाई गईं। 4 वजनी बेड़ियों का बोझ हाथों में और इस पर कोड़े इतने शदीद कि सिर्फ 2 जरबें लगाकर जलाद पीछे हट जाता और नया ताजा दम जलाद बुलाया जाता। इस हालत में इस मर्द और ने कहा कि बगैर किसी मदद के ऊंट पर सवार हूँ ताकि तुम्हें तरतूस की कैद खाने ले जाया जाए। कैद खाने की तंगो तारीख कमरे में उलमा की एक जमात इससे मिलने गई और रसूल खुदा की वो हदीस सुनाई जिसके मुताबिक जान के खौफ से चुप रहने की इजाजत दी गई थी। इमाम ने फौरन इन उलमा से सवाल किया कि तुम्हारा इस हदीस मुबारक के बारे में क्या ख्याल है कि जब सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजालिम की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले ऐसे लोग भी थे जिनके सरों पर आरा चलाया जाता था और उनके जिस्म को लकड़ी की तरह चीर दिया जाता था, मगर वो हक से कभी पीछे नहीं हटे थे। ये सब उलमा जो अहमद बिन हम्बल को समझाने आए थे इसलिए दरबार में मौजूद हुआ करते थे कि जब इन्हें कोड़े लगाने का हुक्म सादिर होता, कैद खाने में उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथियों ने तो तुम्हारे जैसी इस्तकामत नहीं दिखाई, वो तो थोड़ी ही सख्ती पर भाग गए। इस पर आपका जवाब था, मुझसे साथियों का गिला ना करो बल्कि अपनी दलील का जवाब अल्लाह की किताब और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से निकाल कर दिखाओ। दरबारी उलमा मायूस लौट गए। जिस्म खून से रंगीन कर दिया गया। रमजान का महीना था। होश आने पर पानी लाया गया तो कहा, मैं तो रोजे से हूँ। तशद्दुद खत्म हुआ। दरबार से निकले तो इब्ने समा की इमामत में नमाज अदा की जा रही थी। सफ में खड़े हो गए। नमाज के बाद इमाम ने सवाल किया, आपके जिस्म से खून जारी है, तहारत कहाँ से आई? जवाब दिया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज की इमामत कातिल के हमले के बाद खून में लथपथ सूरत में की थी। सवाल करने वाले को अंदाजा ही नहीं था इमाम अहमद बिन हम्बल के खून से मुकद्दस खून और क्या हो सकता है। एक और बादशाह था, रोशन ख्याल, अपना दीन वाज़े करने वाला। उसकी हिंदू औरत से शादी के नतीजे में एक बेटा पैदा हुआ। आशिक मिजाज, 18 बीवियों का शौहर, अनारकली का सलीम और उर्फ आम में जहांगीर। उसके दरबार में भी फुकहान कराम और उलमा आला मकाम औकाफ की तनख्वाहदारों की तरह मौजूद रहते थे। पूरे मुल्क में साहिबान तरीकत भी थे। जगह जगह सूफिया के आस्थाने भी कायम थे। खुद दिल्ली में ख्वाजा बाकी बिल्ला मौजूद थे जो सूफिया में एक अजीम मर्तबा रखते थे। अकबर के दीन इलाही के अमल पेरा जहांगीर के बारे में किसी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब में कहा, मैं तो चकमाक का पत्थर हूँ, आग लगा दूंगा, लेकिन चिराग तो शेख अहमद सरहिंदी हैं। वो शेख अहमद सरहिंदी जिसे लोग मुजद अलिफसानी कहते हैं। तारीख शायद है कि उनकी अजीमत का हौसला और तौफीक तो उन्हें ही हासिल हुई। ये वही थे जिन्हें गोलियार के किले की कैदोबंद भी मुतजलजल न कर सकी, जिनकी गर्दन जहांगीर के सामने न झुक सकी। दरबार में कौन कौन मौजूद न था? शेख वजीह गुजराती, शेख अली मुत्तकी, शेख जलाल था नेसरी, मुल्ला मोहम्मद जौनपुरी, मौलाना याकूब कश्मीरी, मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी। लेकिन खानकाह से निकलकर रस्म शबीरी अदा करने की तौफीक सिर्फ इसी साहिब अजीमत शेख अहमद सरहिंदी के हिस्से में आई। इस्लाम की तारीख सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आज तक रुखसत और अजीमत के किरदारों से भरी पड़ी है और तारीख इस बात पर भी गवाह है कि उसने जिंदा सिर्फ ऐसे ही शख्स का नाम रखा, ऐसे शख्स के हौसले की वही पजीराई दी और उसी की अजीमत और तकरीम से नवाजा जो अजीमत का अलमबरदार था। जबकि उसके बरक्स इन तमाम अदवार के दरबारी उलमा के नाम आज तारीख के गिरद आलूद तज़किरों में भी ढूंढ कर निकालने से मुश्किल से मिलते हैं। रुखसत और अजीमत का यह बाब मुझे इस वक्त बहुत याद आता है
جب میں لاکھوں کے مجمع کو مسواکیں تیز کرتے، امامے اور شلواریں درست کرتے، جوک سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے دیکھتا ہوں۔ یہ لوگ خواص کو اپنے درمیان پا کر بہت خوش ہوتے ہیں، اسے اپنی نصرت قرار دیتے ہیں۔ مجھے یہ سب اس وقت بھی یاد آتا ہے کہ جب میں رنگ برنگے کمکموں سجی سجائی معطر محفلوں اور خوشحان نعت خوانوں کے سر پر دھنتے نوٹوں کی بارش کرتے لاکھوں کے ہجوم کو دیکھتا ہوں، مجھے یہ صاحبان عظیمت اس لمحے بہت یاد آتے ہیں۔ جب سرکاری سطح پر کوئی علماء مشاور کی کانفرنس منعقد ہوتی ہے، وزارتوں، صفاتوں اور گورنروں کے لیے بھاگے ہوئے علماء کو دیکھ کر تاریخ کی یہ روشن کردار میری نظروں میں اور محترم ہو جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اکثر کہا کرتے تھے، اے اللہ ابن الحشیم پر رحم فرما۔ بیٹے نے پوچھا، کون ہے یہ شخص؟ کہا، جب مجھ پر کوڑے برسانے کے لیے رقہ کے قید خانے سے بغداد لایا جا رہا تھا تو یہ شخص راستہ روک کر میرے قریب آیا اور کہا، ابن الحشیم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور ہوں، 80 بار گرفتار ہو چکا ہوں، مجھے اتنے کوڑے لگے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں، لیکن میں جیسے ہی قید سے چھوٹتا سیدھا چوری کرنے نکل جاتا۔ میں چوری میں ہمیشہ ثابت قدم رہا ہوں۔ دیکھو کہیں کل روز محشر اللہ تعالیٰ تم سے یہ سوال نہ کر لیں کہ تم میری راہ میں ایک چور ابن الحشیم سے بھی کم ثابت قدم تھے۔ کیا یہ سوال میرے آج کے علماء، فقہاء، صوفیاء اور خانقاہ نشینوں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کہ آج کا طاغوت جو امریکہ کی صورت ہم پر مسلط ہو چکا ہے، وہ متعصم باللہ اور اکبر و جہانگیر سے بھی زیادہ محترم ہے کہ ان سب کی زبانیں گونگ ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو پھر اگر ان لاکھوں کے درود و وظائف کے مجمع یا قوالیوں کی دھن پر رقص کرنے والے پنڈال کے سامنے ایک دن اکڑ کر کوئی ابن الحشیم کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، میں بدماش ہوں، قاتل ہوں، چور ہوں، لیکن تم کے مقابلے ثابت قدم ہوں، تو اس کی للکار کے سامنے اس مجمع میں اٹھ کر یہ کہیں کہ ہم کفر پر قائم اس عالمی استعماری نظام کے سامنے تم سے زیادہ ثابت قدم بننا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے حضور شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ جن معاشروں میں دین کے لمبردار مصلیت کا شکار ہوں، وہاں ہمیشہ عمریت رقص کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔